इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 8th सेमेस्टर की कोर्स ऑफ लाइन को। 8th सेमेस्टर के अंदर जो आपको पहला सब्जेक्ट होगा वो होगा PHY 602 प्लाज्मा फिजिक्स। ये 3 क्रेडिट आवर का होगा, यानी कि इसके टोटल 60 नंबर्स होंगे। इसके अंदर जो आपने टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो होंगे इंट्रोडक्शन अक्रंस ऑफ प्लाज्मा से लेकर ऑपरेशनल कंडीशन तक। सारे के सारे टॉपिक्स आपने प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर डिस्कस करना है। ये स्टूडेंट्स आपका लास्ट सेमेस्टर होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसकी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो भी साथ उसने नीचे लिखी हुई हैं। उसके बाद आ जाता है PHY 604 कंप्यूटेशनल फिजिक्स। इसके जो सारे टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे नीचे लिखे हुए हैं और साथ उसने इसकी रिकमेंडेड बुक्स भी लिखी हुई हैं। ये भी टोटल 3 क्रेडिट आवर का होगा और इसके भी टोटल 60 नंबर्स होंगे कंप्यूटेशनल फिजिक्स के। उसके बाद आ जाता है PHY 606 सॉलिड स्टेट फिजिक्स 2। 7 के अंदर आपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 पढ़ा था, इसके अंदर आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स 2 पढ़ेंगे। ये भी टोटल 3 क्रेडिट आवर का होगा और इसके भी टोटल 360 नंबर होंगे और सारे के सारे टॉपिक्स नीचे लिखे हुए हैं और साथ उसने इसके रिकमेंडेड बुक्स भी लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़नी है। उसके बाद आ जाते हैं लेज़र एंड ऑप्टिक्स PHY 607 इसका कोड है और ये भी 3 क्रेडिट आवर का है और साथ उसने इसके नीचे सारे के सारे टॉपिक्स लेज़र एंड ऑप्टिक्स के लिखे हुए हैं। इसमें रिव्यू ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से लेकर लेज़र एप्लीकेशन तक सारे के सारे टॉपिक्स आपने लेज़र एंड ऑप्टिक्स के अंदर डिस्कस करने हैं। इसका पेपर भी टोटल 60 नंबर का होगा और साथ इसने इसके रिकमेंडेड बुक्स भी लिखी हुई हैं। उसके बाद आ जाता है PHY 610 स्टैटिकल मैकेनिक्स। इसका भी टोटल 3 क्रेडिट आवर का पेपर होगा और 60 नंबर होंगे। सारे के सारे टॉपिक्स नीचे लिखे हुए हैं और साथ उसने इसके रिकमेंडेड बुक्स भी लिखी हुई है। उसके बाद आ जाता है PHY 612 पार्टिकल फिजिक्स 2। ये स्टूडेंट्स ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अगर आपने 7 के अंदर पार्टिकल फिजिक्स 1 पढ़ा है तो आपने 8 के अंदर पार्टिकल फिजिक्स 2 ही पढ़ेंगे। ये भी टोटल 3 क्रेडिट आवर का होगा। इसके सारे के सारे टॉपिक्स नीचे लिखे हुए हैं और साथ उसने इसके रिकमेंडेड बुक्स भी लिखी हुई हैं। उसके बाद आता है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स लैब कोर्स। अगर आपने 7 के सेमेस्टर के अंदर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स पढ़ा है तो आपने 8 के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स लैब कोर्स पढ़ेंगे। इसका कोड होगा PHY 614 और ये 3 क्रेडिट आवर का होगा और सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो नीचे लिखे हुए हैं कि कौन कौन से आपने टॉपिक्स एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के अंदर डिस्कस करने हैं। ये टोटल 15 क्या होंगे, इसके 15 एक्सपेरिमेंट होंगे जो आपने लैब के अंदर परफॉर्म करने हैं। उसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंटल लैब कोर्स। अगर आपने इन्वायरमेंटल फिजिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ी है तो आपको 8 के अंदर इन्वायरमेंटल फिजिक्स लैब कोर्स पढ़ना पड़ेगा। तो इसका कोड होगा 616 और ये भी 3 क्रेडिट आवर का है और इसमें आपने जो टोटल 5 एक्सपेरिमेंट करने हैं, इन्वायरमेंटल फिजिक्स के टोटल 5 एक्सपेरिमेंट करने हैं और नीचे उसने रिकमेंडेड बुक्स भी लिखी हुई हैं। उसके बाद आ जाता है हेल्थ एंड मेडिकल फिजिक्स 2। अगर आपने 7 के अंदर हेल्थ एंड मेडिकल फिजिक्स 1 रखी है ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर तो आपको 8 सेमेस्टर के अंदर हेल्थ एंड मेडिकल फिजिक्स 2 पढ़ेंगे और इसका जो कोड होगा वो PHY 618 होगा और ये भी 3 क्रेडिट आवर का होगा और इसके भी टोटल 60 मार्क्स होंगे और सारे के सारे टॉपिक्स नीचे लिखे हुए हैं कि कौन कौन से आपने हेल्थ एंड मेडिकल फिजिक्स 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट में डिस्कस करने हैं और साथ ही उसने इसके रिकमेंडेड बुक्स भी रेफ़र की हुई हैं। उसके बाद आ जाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट PHY 620 कोलिमेट्रोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी 2। अगर आपने 7 के अंदर कोलिमेट्रोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी 1 डिस्कस किया है तो आपने यहाँ पे मेट्रोलॉजी 2 डिस्कस करेंगे। साथ ही उसने इसके सारे के सारे टॉपिक्स नीचे लिखे हुए हैं और रिकमेंडेड बुक्स भी लिखी हुई हैं। उसके बाद आ जाता है एक आपका सेमिनार होगा, वो 1 क्रेडिट आवर का होगा। थीसिस आपने लिखने हैं 6 क्रेडिट आवर के और साथ उस आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा वो टोटल 3 क्रेडिट आवर का होगा। यानी कि सेमिनार के आपके 20 नंबर होंगे,
थीसिस अगर आपको मिलता है तो उसके 120 नंबर होंगे, और प्रोजेक्ट अगर आपको मिलता है तो उसके 60 नंबर का आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। ये आपको ऑप्शनल है, यूनिवर्सिटी वाले दे सकते हैं थीसिस और प्रोजेक्ट, अगर ना देना चाहें तो वो उनकी मर्ज़ी होती है। अगर वो सेमिनार करवा लेते हैं तो भी ठीक है, थीसिस कर मांग लेते हैं तो आपको थीसिस देने पड़ेंगे, अगर प्रोजेक्ट मांग लेते हैं तो आपको प्रोजेक्ट देना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही हमारी जो कोर्स ऑफ लाइन का जो कोर्स है वो मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक फ़िज़िक्स से स्टार्ट करेंगे, हम बारी बारी और आहिस्ता आहिस्ता फ़िज़िक्स को लेते हुए चलेंगे, और सारी की सारी हम फ़िज़िक्स को अपने इस चैनल के अंदर, अपने इस यूट्यूब चैनल तैयब हुसैन के अंदर सारी की सारी फ़िज़िक्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर अब अभी तक अब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन हमारी नई वीडियो का सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।